महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सीट के लिहाज से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा सीएम के लिए वो अपना दाव कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे बेशक खुद कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार चल रही खींचतान के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी धीरे धीरे अपने पैर वापस खींच रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर अपने समर्थकों से अपील करते हुए लिखा कि उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर कहीं भी इकट्ठा ना हो, किसी तरह का प्रदर्शन ना करें। यहां हम ये बता रहे हैं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस इस रेस में एकनाथ शिंदे से आगे निकलते दिख रहे हैं। पहला, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे में से एक हैं। वो इससे पहले सीएम भी रह चुके हैं। इनका नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि बीजेपी महायुति गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। उसने इस चुनाव में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पास अपने 132 विधायक हैं, साथ ही छोटे दलों और निर्दलीय 5 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। जिन निर्दलीयों ने समर्थन दिया है उनमें से राष्ट्र समाज पार्टी के रत्नाकर गुट्टे, जन स्वराज्य पार्टी के विनय कोरे और अशोक माने, युवा स्वाभिमानी पार्टी के रवि राणा, निर्दलीय शिवाजी पाटिल शामिल हैं। इन निर्दलियों के समर्थन से विधानसभा में बीजेपी की ताकत 137 हो गई है। बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 सीटों की और जरूरत है। ऐसे में साफ है कि गठबंधन में उसका कद सबसे बड़ा है। इसे देखते हुए ही बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम आगे कर रही है। दूसरा, सीएम का पुराना अनुभव, मतलब ये कि एक्सपर्ट के अनुसार माने तो देवेंद्र फडणवीस चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग होकर निकले तो बीजेपी ने कम विधायक होने के बाद भी उन्हें सीएम बनाया और फडणवीस को डिप्टी सीएम। इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने कभी कोई विरोध नहीं किया। पार्टी के प्रति वो निष्ठा से काम करते दिखे हैं। वो बीजेपी की सरकार में सीएम भी रह चुके हैं। इस बार भी गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इनके सीएम बनने के चांस ज्यादा हैं। तीसरा, अमित शाह और संघ का साथ, मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस के साथ राहत की बात यह है कि उन्हें सीधे अमित शाह का समर्थन मिला हुआ है। यही नहीं, फडणवीस को अमित शाह के साथ साथ आरएसएस का भी समर्थन हासिल है। चुनाव नतीजों के बाद 23 नवंबर की शाम फडणवीस नागपुर में जाकर मोहन भागवत से मिले भी थे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल के सवाल ही है कि अब महाराष्ट्र का नया सीएम आखिर होगा कौन। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।